बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एरिया वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एरिया जो वर्ड है वो हमारे पास जो है वो निकला है वर्ड ग्रीक लेटर से एरिया। ठीक है, स्पेलिंग है एरिया AREA और एरिया मतलब इस तरह ये प्रोनाउंस होगा। इसका मतलब क्या है, वेकेंट स्पेस या वेकेंट प्लेस ऑफ अ लेवल ग्राउंड। ठीक है, एक लेवल ग्राउंड होगा जो बिल्कुल लेवल जगह होती है, हमवार सतह होती है। ठीक है, ये जो है वो कर्व टाइप या ऊपर नीचे जगह नहीं होगी। ये एरिया जो है वो किस चीज़ का होगा, वेकेंट होगा और वेकेंट पीस ऑफ लेवल ग्राउंड, यहाँ से ये वर्ड निकला है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक लेटर्स, वन इज पेरी एंड द अदर लेटर इज मेट्रॉन। पेरी मीन्स ग्राउंड अराउंड एंड मेट्रॉन्स मीन मयर। इट्स मीन जो है पेरीमीटर वो अराउंड मयर मतलब इर्द गिर्द साइड की जो है वो मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गया कि ये दोनों वर्ड जो हैं वो कहाँ से निकले हैं और इनका क्या मतलब है। अब हम चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एरिया। एरिया की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, द स्पेस ऑफ सरफेस, द स्पेस ऑफ सरफेस of any two-dimensional shape is called its area। ठीक है, एरिया क्या चीज़ है, स्पेस ऑफ अ सरफेस है, एक हमार सतह की वो स्पेस है। ऑफ एनी टू डायमेंशनल मीन्स वो शेप जो है इस टाइप में भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और वो शेप जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर की डेफिनेशन में जाएं तो ये क्या चीज़ है, अराउंड मयर मतलब इर्द गिर्द की मेजरमेंट। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टोटल लेंथ of a boundary of a closed region is called its perimeter। ठीक है, ये क्या होता है जी, टोटल लेंथ होती है ऑफ द बाउंड्री कहते हैं बाहर वाली चीज़ को, ऑफ द क्लोज्ड रीजन। इसमें देखें अगर हमारे पास यूं शेप दी हुई है, ठीक है, क्लोज्ड नहीं है, तो ये हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये शेप कंप्लीट नहीं है, इट्स मीन ये शेप भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इसका क्लोज्ड रीजन का होना ज़रूरी है। एक और अगर इसको सिंपल वे में हम लें, इसकी डेफिनेशन के अलावा इसके डिफरेंस में अगर हम आ जाएं तो ये जो एरिया होता है वो हमारे पास इनसाइड होता है, इनसाइड स्पेस होती है। ठीक है, जो अंदर वाली चीज़ होगी इनसाइड वो हमारे पास एरिया होगा, और जो बाहर वाली चीज़ होगी यानी कि होगी आउटसाइड रीजन वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास उसका पेरीमीटर होगा। चलें इसकी एक हम आम एग्जांपल जो लेते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर जो है वो आपने कमरा एक बनाया है, उसमें आपने कालीन बिछाना है। ठीक है, तो आपने कालीन मार्केट से लेने जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप अपने घर से जाते हुए आप उसको मेजर करके जाओगे, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी। वो जाके आप अपने जो है वो वहाँ पे शॉप वाले को बता दोगे कि मुझे इतना कालीन चाहिए, तो वो आपको एग्जैक्टली उतना ही कालीन मेजर करके दे देगा, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एरिया। तो ये हमारे पास एरिया की एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है,
इसी तरह पेरीमीटर की अगर मैं एग्जांपल पे आऊँ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, तो एक फादर हैं वो बाहर फसलों में गए, बाहर से जब वो घर वापस आए हैं तो वो कुछ परेशान से थे। उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि बाबा आप परेशान क्यों हैं? तो उनके फादर ने जो है वो बताया कि मैं जब फसलों पे ज़मीनों पे गया हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारी भेड़ बकरियाँ जो हैं वो हमारी फसल को ख़राब कर रही हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ला के एक बाड़ वहाँ पे लगा दूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो बाड़ कितनी लंबी होनी चाहिए, मतलब बाज़ार से जो है वो मैं बाड़ कितनी लेके आऊँ। तो उसने क्या किया, उसकी बेटी जो थी वो पढ़ी लिखी थी, तो उसने कहा बाबा आप मुझे उस खेत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ बता दें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी जो है वो आप कितनी लेंथ की तार लेके आएंगे, वायर लेके आएंगे। तो इस तरह जो है वो उसने अपने फादर को बता दिया। एक्चुअली में उसने अपने फादर को क्या चीज़ बताई थी, पेरीमीटर बताया था। पेरीमीटर बाहर वाली बाउंड्री का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, आउटसाइड का वर्ड यूज़ हो गया यहाँ पे, और अराउंड का वर्ड यूज़ हो गया। तो ये डिफरेंस है, मतलब एरिया में इनसाइड जो अंदर वाली चीज़ होती है आप उसका जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया होता है हमारे पास, और अगर आप बाहर वाली चीज़ को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है जी, पेरीमीटर होता है। इसी तरह जो है इसके बाद एक डिफरेंस क्या है, इनके यूनिट का डिफरेंस है। अब वो यूनिट का डिफरेंस किस तरह है, जो एरिया है ना उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होते हैं अगर यूनिट की बात की जाए। और अगर इसी तरह हम पेरीमीटर के यूनिट की बात करें तो पेरीमीटर का यूनिट हमारे पास होता है मीटर या सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है बाकी जो मेजरमेंट हैं वो भी यानी कि फीट भी हो सकता है, ये भी स्क्वायर में आएगा, और इंचीज़ वगैरह भी जो है वो भी स्क्वायर में, मतलब जो भी यूनिट होगा एरिया में उसका स्क्वायर आएगा, और जो है पेरीमीटर उसमें जस्ट सिंपल जो है वो यूनिट आएगा। ये नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि यूनिट में किस तरह डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक को मज़ीद आगे लेके, एरिया और पेरीमीटर। अब किस किस चीज़ का हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास शेप्स 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक शेप होती है, ये शेप हमारे पास एक स्क्वायर होती है, और इस तरह की एक शेप होती है वो 2 डायमेंशनल हो सकती है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप है और ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसको हम करते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड। एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास होता है, अच्छा जी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। मतलब दोनों साइड्स की जो लेंथ है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, एल बाय एल, तो इसको हम एल स्क्वायर भी जो है वो राइट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो ये हमारे पास वही चीज़ है जी, लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अदर साइड।
ये लेंथ स्क्वायर की सारी को एल से ही डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम होती है और रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ, ये लेंथ और ये ब्रीथ होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन साइड हमारे पास एल होता है और एरिया ऑफ अदर साइड अगर हम लें तो हमारे पास बी होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास एल बाय बी होगा, एल मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, हर चीज़ का सम जो है वो हर साइड का सम इसमें आ जाता है। तो ये क्या है? एल 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 एल, हम इसको लिख सकते हैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ठीक है, तो ये कितने टाइम एल आ गया हमारे पास? 4 टाइम, तो इसको हम 4L भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 4L को 4 टाइम ऐड कर दें या 4 को L से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल किसके इक्वल है जी? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये ऑल साइड्स हमारे पास क्या हैं? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, हम इसको यूँ लिख सकते हैं। उसके बाद देखें जी L हमारे पास कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इसको हम 2L लिख सकते हैं। प्लस B हमारे पास कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इसको 2BB राइट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। अब बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला एल स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ अ पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास एल बाय बी होता है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला 4L होता है और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम इसको जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं फार्मूलाज का 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फार्मूला 1 लेते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। लेट्स सपोज हमारे पास, अच्छा क्या हमने फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ़, ये वो हमें शेप भी दे सकते हैं, मतलब इस तरह शेप भी बनी हो सकती है, उसकी लेंथ वो हमें एक साइड की भी दे सकते हैं, या L इज इक्वल्स टू 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, या 4 4 4 इस तरह भी वो हमें दे सकते हैं। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एल स्क्वायर या एल बाय एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 सेंटीमीटर कितने टाइम आया है जी? 2 टाइम आया है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। पीछे मैंने आपको अभी इसका एक डिफरेंस ये बताया था कि एरिया का फॉर्मूला जो है यूनिट जो है वो स्क्वायर में आएगा। तो ये देखें इसका यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आ चुका है जी। तो स्टूडेंट ये जो है वो मैंने आपको एक पार्ट इसका भी करवाया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर का। बाकी फार्मूलाज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।